राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अवध में बाजे बधैया हो प्रभु जन्म के, अवध में बाजे बधैया प्रभु जन्म के। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। दोहा 169 79 में पहुंच गए हैं। और कौ तू कहीं कैलाश पुनी, लिन्हे सी जाई उठाई, मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर खिलवाड़े में ही कैलाश पर्वत उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला गया। रावण का आतंक का कहानी कथा सुनाई जा रही है। और प्रभु कह रहे हैं, भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद उनको दिए थे कि वो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, उन्हीं को जाके उनका कैलाश पर्वत ही अपना बल वहीं दिखाने लगे। वो ऐसे ही होता है कि अभिमानी मनुष्य अपने अहंकार को कि अहंकार से ही अपना नाश करता है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना महानायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण से भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग माता, करही पान सोई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ा योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। मदिरा पीकर 6 महीना सोए रहते थे। कुंभकर्ण के जैसा तो कोई योद्धा ही नहीं पैदा हुआ जगत में। वो 6 महीना मदिरा पी करके सोए ही रहते थे। प्रभु क्यों उनको ऐसा वरदान दिए थे? जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समय धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करते तो शीघ्र ही पूरे संसार को नष्ट कर देते, पूरे संसार के व्यक्ति को खा जाते। इसलिए प्रभु ने उनको ऐसा वरदान दिया था कि 6 महीना आप सो और 6 महीना जगो। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट मधु प्रथम लिख जग जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, प्रभु जन्म लिहले, अवध में बाजे बधैया। दोहा 180 कुमुख अंक पन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख अकंपन वज्र दंत धूमकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपे नहु जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। जो राक्षसों की सेना भी थी, उनके अंदर भी कोई दया धर्म नहीं था। वो कभी भी किसी को भी मार देते थे। ऐसे ही इसीलिए तो उनको राक्षस कहा जा रहा है ना। मानव और राक्षस में फर्क ही तो यही है ना। मानव के अंदर दैवी गुण होते हैं और राक्षस के अंदर आसुरी गुण। वो कभी किसी के बारे में सोचते नहीं है, जो उनका मन आया वही कर दिए। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों का तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरु विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देकर भाग जाते हैं। अब देखिए राक्षस अपनी सेना को संबोधित कर रहा है और सभी को बता रहा है कि भगवान हमारे शत्रु हैं। सारे
देवतागण हमारे शत्रु हैं, उनका हमको नाश करना है। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो और ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। रावण क्या कहते हैं कि जहां यज्ञ हो वहां बाधा डालो, यही देखिए है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से पवित्रता आती है, उससे बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखते हैं। और रामायण का एक दो चौपाई पढ़ लीजिए, कहने को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है, जो उसकी एनर्जी है, जो शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरे घर को शुद्ध बनाती है। उससे हमारे घर के बच्चे अच्छे बनेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा और घर में सुख शांति खुशियां अपने आप बरसती रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हवन, यज्ञ और धार्मिक ग्रंथों का हमारे घर में पाठ होना चाहिए। तो आप लोग भी इस तरह से कोशिश करिए, इतनी बड़ी चीज नहीं है, एक चौपाई तो पढ़ सकते हैं, दो दोहा पढ़ सकते हैं, एक चौपाई पढ़ सकते हैं, इस तरह से कभी कभी। चलिए हफ्ते में एक दिन का समय रखिए, लेकिन शुरुआत तो करिए आप लोग उसको। चलिए इस पे हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और नए वीडियो के साथ, फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तो ये लास्ट में हम प्रभु को याद कर लेते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, प्रभु जन्म लिहले। अवध में बाजे बधैया, प्रभु जन्म लिहले। अवध में बाजे बधैया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मन प्रसन्न खुश हो गया, एकदम खुशी में झूम गया। जय प्रभु श्री राम।